दिया, केएफसी को जला दिया। कि पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं। ये केएफसी जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। कि भाई कश्मीर के अंदर, हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक फ्रेंचाइज जला दी गई है केएफसी की। क्या समझते हैं कि कैसे इमेज जा रहा है दुनिया में, और ये करके तो हम अपने आप को क्या शो करवा रहे हैं कि बहुत अच्छी स्टेट है, फिर हम रोते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। कश्मीर में तारड़ साहब उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और केएफसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। पाकिस्तान साइड कश्मीर के सिटी मीरपुर पे केएफसी की ब्रांच को जला दिया गया है कुछ लोगों की तरफ से, और बाकायदा तौर पे वहां पे नारे लगे हैं कि जला दिया केएफसी को जला दिया। और रीजन ये बताई जा रही है कि चीमा साहब, जो फसल आपने बोई थी अब वो जवान हो चुकी है, अब वो काटने का टाइम है। मैं कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसके खिलाफ जाना है। लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं, असल में ये लोग कारोबार करते हैं। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो ऐसा ही एफसी लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। जो अभी केएफसी को जलाने का वाकया है, तो ये भी उसी का एक सबूत है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हमारी सोच का बहुत फर्क है। मुकम्मल आपने बोला है कि ये कंपनी या जो ब्रांड है बाहर के, उनके ऊपर कब्जा कर लें, ऐसे कोई दूसरा इंटरनेशनल कंपनी कोई आना चाहेगी पाकिस्तान में? उन्हें पता होगा कि भाई जो कोई इंटरनेशनल, हमारे पास अपना पता कुछ है यार, हम खुद इंटरनेशनल नहीं, कोई इंटरनेशनल ब्रांड आप चाहते हैं पाकिस्तान में ना आए, आईफोन ना आए पाकिस्तान में, कोई कंपनी ना आए। अमलन कुछ नहीं करते ऊपर जाके, ये सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने मुल्क की बर्बादी चाहते हैं। ये पाकिस्तान 3 दफा और भी हो जाए ना, ये इंडिया का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर। वो चांद पे घूम रहे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता। आप दे सको कि भाई पाकिस्तान है क्या। 4 लड़ाइयां लड़ी, हिंदुस्तान से हार गए। दुनिया की सबसे बड़ी सरेंडर किया इन्होंने, मुसलमानों ने पाकिस्तान के। अब वो फुतवात आप क्या तुर्कों के उसमें डाल दोगे? तुर्क हार गए, 93,000 तुर्कों ने दे दिया था, सरेंडर किया। तुर्क आपको मुंह लगाएंगे, तुर्क आपकी हार को अपनी हार मानेंगे। आपने तो तुर्कों की जीत को अपनी जीत बना ली है। तो या तुर्कों से और अरबों से पूछो कि जो बांग्लादेश की हार है वो क्या तुम्हारी हार है? वो इस्लामिक वर्ल्ड की हार है, वो मानते हैं इस्लाम की हार। सच बोले ना तो आप कहेंगे यार तुम एंटी बातें करते हो। यस, दुनिया की इकलौती कौम है ये। झूठ बोलेंगे तो कहेंगे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, और अगर आपने सच बोल दिया तो यार बड़ा ही बेगैरत आदमी है ये, कुत्ते का बच्चा है ये। अकल की बात ना सुनने के लिए न्यूक्लियर बम बना के बैठा हुआ है पाकिस्तान। आप वहां बस अकल की बातें ना करें, क्योंकि पाकिस्तान जो कह दिया है सो कर दिया है, उसके लिए वो मरने और मारने को तैयार है, लेकिन दिमाग पे ताले लगाने का, दिमाग के लगे हुए जाले को साफ करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, इसलिए हम हिंदुस्तान के किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे, हिंदुस्तान को तोड़ेंगे। तो सर इसका हल तो कुछ भी नहीं है ना, तोड़ेंगे तो हल नहीं हुआ हिंदुस्तान बनेगा, कश्मीर बसेगा, हिंदुस्तान टूटेगा। इसका लिए कि उन्होंने इकोनॉमी अच्छी किया, अपना मुल्क को स्टैंड किया, वो जो अगर उन्होंने अच्छी किया, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के कि उन्होंने, मोदी ने अगर आया है, वो चाहे जो भी था, वो जो भी था, लेकिन उन्हें अपने मुल्क को तो ऊपर लेके गया ना। मैं इस बात की अप्रिशिएट करता हूँ, हमें तारीफ भी करनी चाहिए। खास वो दुश्मन है हमारा, हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि दुश्मन है, लेकिन जो उन्होंने अच्छा काम किया वो एक्सेप्ट करना चाहिए। कश्मीरी किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। सर अभी 15 अगस्त पे हर घर तिरंगा कैंपेन चली है। नॉट एट ऑल। मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं लोग। नहीं वो जमाने नहीं, अब भी है। अभी 15 अगस्त की हमने वीडियो नो कतन मैंने ये चीजें ऐसी चीजें होंगी तो दुनिया नहीं कहेगी पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट है। नहीं तो कहते हैं ना, इसलिए तो कहते हैं, तो इस तरह के काम करते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। गुर्बत जो है ना, वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है ना। उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन, टॉलरेंस जो है ना ख़त्म इस वजह से हो रही है ना, कि हम अपने जो है ना हामियों को तो मानते नहीं है, बस दूसरों के जो होते हैं ना वो हमें ज़्यादा बुरे लगते हैं। और कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे ट्रेड करने से फ़ायदा उनको है? उनको क्या फ़ायदा होना है? वो तो इकानमी जो है मेरा इस वक्त 5th पे है, शायद 5वीं बड़ी बन चुकी है। उनको क्या फ़ायदा होना है? हमें ही फ़ायदा होना है। $650 बिलियन उनके खाली रिजर्व पड़े, हमें ही होना है। वो तो बहुत आगे जा रहे हैं। बेसिकली हमारा पहले भी कोई इतना इमेज, सॉफ्ट इमेज नहीं है दुनिया में। पहले भी इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। श्रीलंकन बंदे का वो जो कत्ल करना, बाकी मुख्तलिफ जड़ावाला का वाक़या, और इस तरह मुख्तलिफ जो अक़लीतों के साथ सलूक है हमारा, या इस तरह
ये जो अभी KFC को जलाने का वाक़या है तो ये भी उसी का एक सबूत है कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, हमारी सोच का बहुत फ़र्क है। कि मसला ये है कि हमारे जो उलमा हैं या मजहबी बंदे हैं या ये सियासतदान हैं, इनको चाहिए ना कि एक आवाम की एक सोच बनानी चाहिए कि उसके मुताबिक चलना चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। ये अमलन कुछ नहीं करते ऊपर जाके, ये सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने मुल्क की बर्बादी चाहते हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं होता बेसिकली, ना फ़लस्तीन को ना ही किसी आलम इस्लाम को इस चीज़ का कोई बेनिफिट है। हम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं इन चीज़ों से। अब बदकिस्मती से ये लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए ही सोचा, आज उनकी उम्मत कर क्या रही है। अगर हम देखें तो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान या फिर नेबर जितने भी ममालिक अमेरिका वगैरह, वो तो आगे कहते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी निकलती, पाकिस्तान दहशतगर्द है। ऐसी अगर बातें निकलेंगी तो सच नहीं हो जाएगा कि हम दहशतगर्दी फैला रहे हैं? नहीं, हमारे कोई दहशतगर्दी नहीं है, ये सिर्फ एक फितना फैलाया जा रहा है, फितनाबाजी हो रही है। ख़ासकर ये रमज़ान शरीफ में ही दहशतगर्दी इनको फैलाई जाती है। जब भी रमज़ान शरीफ आता है इन लोगों ने कोई ना कोई फितना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई बात शुरू कर दे। मैं इस चीज़ के कायल नहीं हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम इस मुल्क में रह रहे हैं और पाकिस्तान को बिगाड़ने वाले यही लोग हैं, बेड़ागर्क करने वाले भी यही लोग हैं। क्या लगता है अंकल जी, हमारा जो पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान है वहाँ पर तो हिंदूज जो हैं वो मुसलमानों के साथ उस तरह से नहीं करते रमज़ान में जो कि पाकिस्तान में मुसलमान के साथ कर रहा है, वहाँ तो फिर भी डिस्काउंट लगाया जाता है। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम काश इस चीज़ को तस्लीम कर लें। अभी मैंने वो एक असम्बली में रमेश कुमार, मैंने उसकी असम्बली में सुनी तकरीर, उसने कहा मैं मुसलमान हो जाऊंगा लेकिन एक शर्त पर ये सच्चे मुसलमान बन जाए, मैं कलमा पढ़ लूँगा। लेकिन इन्होंने बाहर शैतानी, कहते हैं रमज़ान शरीफ में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन शैतान तो बाहर फिर रहे हैं, रेडियों पे फिर रहे हैं। लोगों ने तराजुएँ कम कर ली हैं, लोगों ने इतना वो कर लिया, चीज़ें बढ़ा दी हैं। अब सऊदी अरब चले जाएँ, बाहर की कंट्री में चले जाएँ, आप जितनी भी बाहर की कंट्री है वहाँ आप चले, उन्होंने फ्री किया हुआ है रमज़ान शरीफ में, कोई वो नहीं किया हुआ उन्होंने, और इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। हम मुसलमान होकर भी हम आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।